लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही होता है, जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। ये कुछ फ्रेजेस हम बचपन से सुन रहे हैं। हमारे दादी नानी दादाजी हमारे स्कूल में टीचर्स पेरेंट्स सब ऐसे बोलते हैं कि कभी बुरा मत बोलो, बुरे शब्द मत निकालो अपने मुंह से, शुभ शुभ बोला करो। हम बचपन से ये सब सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन इन सब का जो रेलेवेंस है वो हम सबको कहीं ना कहीं पता नहीं होता है। हमें बस ऐसे सुनने को मिलता, हम सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। जैसे कि झूठ बोलना बुरी बात है, ये हम सुनते हैं, एक मोरल लेसन की तरह लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन इन सब फ्रेजेस का एक बहुत ही गहरा रेलेवेंस है, और वो रेलेवेंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में कुछ नेचर के लॉज हैं। उस नेचर के लॉज में से एक लॉ का एग्जाम्पल है लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि अगर कुछ भी गिरता है तो लॉ ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच लेता है। तो ये एक लॉ ऑफ नेचर है, ये नेचर में ही ये लॉ बना हुआ है कि कुछ भी गिरेगा वो ऊपर नहीं उठेगा बल्कि वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी में एक मैग्नेटिक पुल है, उसको हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। वैसे ही एक और लॉ है जो कि बहुत पावरफुल है, और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हम इंसान, हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, मतलब कि हमारा जो लाइफ है उसको खुद, उसके हर एक सर्कमस्टांसेस को, हमें क्या चाहिए, हम इंसान कैसे है, हमारे लाइफ में जो जो कुछ होता है, हमारे पास क्या है, मटेरियल पोजीशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो जो है, हम अपने लाइफ को अपने हाथों से खुद क्रिएट कर सकते हैं। और इस आइडिया को भी हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि हमारे लाइफ का जो बागडोर है वो हमारे हाथ में होता है। हम अपने लाइफ को क्रिएट करते हैं और हम ही अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन हम इंसानों को ऐसा लगता है कि ये सब तो बस कहने की बात है। हमारे ऊपर बैठा कोई उंगली घुमाकर हमारे लाइफ का हर एक डिसीजन, हर एक सर्कमस्टांस को कंट्रोल करता है। तभी हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है, हम खुद को ब्लेम ना करके, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेकर, हम किसी और पे उसका दोष दे देते हैं। भगवान पे दोष देते हैं, किस्मत पे दोष देते हैं, मम्मी पापा पे दोष देते हैं, टीचर्स पे, स्पाउस पे, बॉस पे, दूसरों पे। हम खुद पे नहीं लेते हैं उसका जिम्मेदारी, हम खुद पे उसका दोष डाल देते हैं कि उनकी वजह से मेरे साथ आज ऐसा हुआ, भगवान की वजह से, भगवान मेरी तरफ कभी आँख उठाकर भी नहीं देखते हैं। ये सब कुछ डायलॉग्स है जो हम खुद बोलते हैं, दूसरों से सुनते हैं और सीखते भी हैं। लेकिन जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है परफेक्टली, आज तक कभी ऐसा देखा है आपने कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया था 2 मिनट के लिए, इसीलिए कोई काऊ आकाश में उड़ रहा है, कोई मछली पानी से निकल के ऊपर उठ रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। लॉ ऑफ ग्रेविटी परफेक्टली काम करता है जब से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कभी भी गलत नहीं करता है। वो इतना प्रिसाइज होता है और इतना परफेक्ट होता है कि हम इन सब नेचर के लॉज के अकॉर्डिंग हम प्रिसाइजली टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर धरती से आज हम रॉकेट में निकलते हैं तो एग्जैक्टली कितने घंटे, कितने मिनट्स, कितने सेकंड में हम चांद पे कदम रखेंगे, और फिर चांद से निकलते हैं तो एग्जैक्टली कितने टाइम में हम धरती में कदम रखेंगे। तो ये जो लॉ है नेचर का, ये जो ब्रह्मांड का लॉ है, ये इतना ही प्रिसाइजली काम करता है, इस पे हम इतना ही भरोसा कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने कैलकुलेट किया था बट पृथ्वी ने थोड़ा सा फास्ट रोटेट कर लिया, इसीलिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई। ऐसा कभी नहीं होता है। नेचर का हर एक लॉ इतना प्रिसाइज और इतना परफेक्ट होता है। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि सपोज कीजिए आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं और आप एक बहुत ही अचानक से रेडियो में एक सैड सॉन्ग सुन लेते हैं। अचानक से आपको आपका मूड अचानक से सैड हो जाता है,
आप कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना, यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे ब्रेकअप सॉन्ग, सैड सॉन्ग का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसको सुनना, बस 5-10 मिनट सुनना, ठीक है। अचानक से आपका हैप्पी मूड भी ना सैड मूड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने ब्रेन को उस गाने के थ्रू मैसेज देते रहते हैं, सैड मैसेजेस देते रहते हैं, और हमारा हर एक थॉट, हर एक शब्द इसका एक वाइब्रेशन होता है, इसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर उस गाने से सैड या फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस निकल रहा है, सैड वाइब्रेशंस निकल रहा है और हमारे कान में जा रहा है, तो हम दिमाग में नेगेटिविटी को ही लाते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही लाते हैं। अब क्योंकि शब्द में वाइब्रेशन होता है, थॉट्स में वाइब्रेशन होता है, तो नेगेटिव शब्द सुना, नेगेटिव थॉट क्रिएट हुआ। अब नेगेटिव थॉट क्रिएट होते ही हम नेगेटिव थॉट आता है तो हम दूसरे नेगेटिव थॉट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा होता है ना कि एक सैड सॉन्ग सुन लिया तो अचानक से मूड सैड हो गया, तो उस सॉन्ग से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंसिडेंट सैड सा याद आ गया। मे बी अपने पार्टनर ने कुछ झूठ बोला होगा या फिर आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, अचानक से वो झगड़ा याद आ जाता है, आपके पार्टनर का कुछ गलत बिहेवियर याद आ जाता है। ऐसा होता है ना। आपने जैसा सोचा, आपने वैसे ही सिमिलर थॉट्स अट्रैक्ट किए। आपने सैड सॉन्ग सुना, आप सैड हो गए। आपने सैड थॉट्स सोचा तो आपने सिमिलर सैड थॉट को अट्रैक्ट किया। अब एक थॉट एक सैड थॉट से दूसरा सैड थॉट, तीसरा सैड थॉट। आप देखना कभी कि सुबह उठ के अगर हमारा मूड ऑफ रहता है, या फिर सपोज कीजिए सुबह उठा आपने, कुछ अनप्लेजेंट सा कुछ हो गया और आपका मूड बिगड़ गया, ठीक है। अब आप ऑफिस जाते हैं, बाहर निकलते हैं, ऑफिस में भी खिच सा लगता है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं आप, ट्रैफिक में भी आपका मूड एकदम खिच सा बन जाता है, रास्ते में किसी से झगड़ा हो जाता है, बॉस आपको कुछ सुना देते हैं, आपके कलीग्स के साथ कुछ अनबन हो जाता है। ये सिलसिला पूरा दिन चलता रहता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनते जाओगे, और आप जैसे बनते जाओगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। अब इसका थोड़ा सा एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कुछ इंसान ना अंदर से ही बहुत नेगेटिव होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ भी होता है, अगर कुछ भी अनसर्टेन सा कुछ होता है, या फिर कहीं जाना होता है, कहीं सपोज इंटरव्यू के लिए जाना होता है, या फिर प्रमोशन मिलना होता है, कुछ भी होना होता है घर में या फिर उनके लाइफ में, सबसे पहले जो थॉट उनका आता है वो है नेगेटिव थॉट। कहीं भी जाना होता है तो वो सबसे पहले उस जर्नी में या फिर उस सिचुएशन को लेके कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं। कुछ इंसान का प्रीडोमिनेंट जो थॉट है वो नेगेटिव ही होता है, मतलब कुछ भी होता है सबसे पहले वो नेगेटिव चीज को ही सोचते हैं। तो हम इंसानों में हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ क्या क्या होता है, जैसे कि रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, करियर, स्पिरिचुअलिटी, ये सब को लेके हमारा कुछ इंडिविजुअल थॉट्स होते हैं, और ये थॉट्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें मिलता है। सपोज कीजिए कि किसी इंसान को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, पास्ट एक्सपीरियंसेस उनका अच्छा नहीं रहा है, तो उनका प्रीडोमिनेंट थॉट ही ऐसा बन जाएगा कि प्यार धोखा है, प्यार में सिर्फ धोखा मिलता है, प्यार में सिर्फ दुख मिलता है, प्यार में सिर्फ दर्द मिलता है। ऐसे ही बचपन से हम अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे कमाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और जो अमीर लोग होते हैं ना, वो बिगड़े हुए लोग होते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं। तो ये जो हमारे कंडीशनिंग होते हैं बचपन से, इन सब की वजह से पैसे को लेके हमारा जो प्रीडोमिनेंट थॉट होता है दिमाग में, वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसकी वजह से हम जब भी पैसे को लेके कुछ बात होता है तो हम सोच लेते हैं कि पैसे कमाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन बिल गेट्स को ले लीजिए, क्या वो कहीं नौकरी करते हैं? नहीं। फिल्म स्टार्स, फिल्म बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, इन लोग को ले लीजिए। हमें ऐसा लगता है ना कभी कभी कि बस एक्टिंग करके ये लोग इतने पैसे कैसे कमा लेते हैं, और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं ऑफिस में, फिर भी बस इतना सा ही पैसा मिल पाता है हमें। ये सब कुछ हमारा दिमाग का कंडीशनिंग होता है।
अगर हमको बचपन से ऐसा सिखा दिया जाता है कि ज़िंदगी में आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वही काम आपको मेहनत से करनी होगी अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो अगर ऐसा है आपका पैसे को लेके, करियर को लेके प्रीडोमिनेंट थॉट, तो पूरी ज़िंदगी आप एक 9 to 5 जॉब में कमर तोड़ मेहनत करके बस थोड़ा सा ही पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इस थॉट प्रोसेस को जो लोग तोड़ के आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स, ओपरा विनफ्रे, ये लोग कुछ इंसान हैं जिन्होंने इस ट्रेडिशनल थॉट को तोड़ के वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। इसीलिए उनका सिर्फ आप देखना, कोई भी अगर अमीर इंसान है आप देखना, उनका कोई एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, क्या शाहरुख खान सिर्फ पैसे उनके एक्टिंग से कमाते हैं? नहीं, उनके पास बिजनेस है, वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके पास रेस्टोरेंट्स है, हर एक एक्टर, हर एक एक्ट्रेस अपना अपना बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं, तभी उनके पास इतना पैसा आ पाता है। जैसे कि कटरीना कैफ, क्या उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक्टिंग से है? नहीं, उनके पास उनका खुद का ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है। तो इंसान का जो प्रीडोमिनेंट थॉट होता है पैसे को लेके, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, अगर वो नेगेटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव थॉट ही लाते हैं अपने दिमाग में, तो वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। एक थॉट दूसरे थॉट को अट्रैक्ट करता है, दूसरा थॉट तीसरे थॉट को अट्रैक्ट करता है। और अगर हम कॉन्सिस्टेंटली अपने थॉट का, ये नेगेटिव थॉट का जो वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसी है, वो यूनिवर्स को कॉन्सिस्टेंटली भेजते रहते हैं ना, तो हम अपने लाइफ में वही एग्जैक्ट नेगेटिव सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करते हैं। और फिर कहते हैं कि क्यों ऐसा है कि हमारे साथ हमेशा बुरा होता है, हम इतना मेहनत करते हैं, हम कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। आप कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ सही है, आप खुद के लिए अच्छा भी चाहते हैं। कोई इंसान अपने लिए बुरा नहीं चाहता है, हर एक इंसान अपने लिए अच्छा ही चाहता है। लेकिन आपका प्रीडोमिनेंट थॉट अगर नेगेटिव है तो यूनिवर्स ना आपके शब्द नहीं समझते हैं, यूनिवर्स सिर्फ समझता है तो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। अगर आप यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं तो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। अब बहुत लोगों का ऐसा सवाल होगा कि हम अपने लिए अगर अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छी चीज़ अपने लिए अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? हर कोई इंसान अपने लिए एक ड्रीम, हर कोई इंसान चाहता है कि वो अपने लिए एक ड्रीम घर खरीदे, उनके पास एक बहुत अच्छी सी ड्रीम कार हो, उनके बैंक बैलेंस में करोड़ों, लाखों, करोड़ों रुपए हो, लेकिन उनके पास ये हो क्यों नहीं पाता है? ये स्टेटिस्टिकली प्रूवन है कि वर्ल्ड का, ये पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 99% जो इनकम है, पैसा है, वो सिर्फ 1% इंसान के हाथ में होता है। बाकी का जो 1% पैसा है, इनकम है, वो बाकी के पॉपुलेशन के पास होता है। मतलब कि एक बहुत छोटे से पॉपुलेशन के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है और थोड़ा सा पैसा ही बहुत ह्यूज पॉपुलेशन के पास होता है। इसीलिए इतना पॉवर्टी है, इसीलिए लोगों के पास इतना लोगों के पास पैसे नहीं है। वो लोग 9 to 5 नौकरी करते हैं और मेहनत करते हैं, फिर भी वो मिलियनियर्स नहीं बन पाते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि उनका थॉट प्रोसेस पैसे को लेके वैसा ही है। अब प्रश्न ये आता है कि हम कोई भी अपने लाइफ में बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है? कोई भी नहीं चाहता है कि हम बैंकरप्ट हो जाए, हमारा नौकरी चला जाए, हमारा ब्रेकअप हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपना ड्रीम लाइफ नहीं जी पाते हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है और वो ये है कि हम मैक्सिमम हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये सोचते रहते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। सपोज कीजिए मार्केट में आपका लाखों रुपए का कर्जा है, ठीक है? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो आप क्या सोचोगे? ये जो कर्जा है ये जल्दी से खत्म हो जाए, मेरे पास कहीं से पैसा आ जाए, मेरा ये कर्जा बस जल्दी से खत्म हो जाए, आप यही सोचोगे ना? लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही पाओगे। अब अगर आप दिन भर ये सोच रहे हो कर्जा है, पैसा देना है, कर्जा है,
तो ऑब्वियसली आप कर्जा को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है और फिर आप दिन भर पॉजिटिवली यूनिवर्स को पॉजिटिव होके फील करके अगर आप ऐसा वाइब्रेशंस भेजते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपए है और मुझे इन सब कर्जों को लेके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं? नहीं, हम सिर्फ कर्जा लेके सोचते रहते हैं। इसीलिए हमारे पास कर्जा ही अट्रैक्ट होके आता है। एक कर्जा को देने के लिए दूसरा कर्जा, फिर दूसरा कर्जे को लेने के लिए तीसरा कर्जा, और फिर कर्जा ही कर्जा होता रहता है। फिर आप सोचते हो कि मैं तो ये सोच रहा था कि कर्जा चुकता हो जाए, फिर मैं क्यों ऐसे कर्जे ही अट्रैक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि आप कर्जा सोच रहे हो, आप पैसा नहीं सोच रहे हो। अगर आप पैसा चाहते हो तो आपको आपके दिमाग में वेल्थ कॉन्शियसनेस को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि पैसे को लेके मेरे दिमाग में क्या क्या नेगेटिव थॉट्स है जो बचपन से हमें कंडीशन किया, जो बचपन से हमारे दिमाग में बड़े बुजुर्गों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने कंडीशन करके दिया हुआ है। उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। पैसे के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचना पड़ेगा कि पैसा कमाना बहुत आसान है। जैसे कि क्या आप कभी टॉफ़ी खरीदने के लिए परेशान होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कल क्या पता टॉफ़ी ख़त्म हो जाए, तो मैं अभी दुकान में जाता हूँ और जितना टॉफ़ी अवेलेबल है सब खरीद लेता हूँ? नहीं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, आप चिंता नहीं करते। आपको पता है टॉफ़ी रखा हुआ है, मैं जब भी जाऊंगा मेरे को टॉफ़ी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। वैसा ही रिलेशनशिप आपको वेल्थ के साथ, पैसा के साथ, या फिर आपका जो भी डिज़ायर है, लाइफ पार्टनर, जॉब, उसके साथ वैसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि मेरा जो डिज़ायर है वो यूनिवर्स में ऑलरेडी है। मुझे बस अपना फ्रीक्वेंसी उस चीज़ के साथ मैच करना पड़ेगा और मैं जब भी उस फ्रीक्वेंसी को लेके जाऊंगा तभी मेरे को मिल जाएगा वो। और ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। जैसा आपका फ्रीक्वेंसी होता है आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपका डिज़ायर है कि आपको एक मर्सिडीज़ कार लेनी है और उस मर्सिडीज़ का दाम है 80 लाख रुपए, आपके बैंक में 80 रुपए भी नहीं है, तो आप 80 लाख का कार कैसे खरीदोगे? लेकिन आपका डिज़ायर है वो 80 लाख का मर्सिडीज़ खरीदने का, ठीक है? तो आपको आपका जो वाइब्रेशन है वो 80 लाख तक लेके जाना पड़ेगा। अभी आपका वाइब्रेशन 80 रुपए है, इसीलिए आपका बैंक बैलेंस वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपको 80 लाख का कार खरीदना है तो आपको आपका वाइब्रेशन रेज करना पड़ेगा। और वो वाइब्रेशन कैसे रेज होगा? अपने थॉट प्रोसेस से। अगर आप दिन भर सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ये कार चाहिए, कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये डेस्परेशन है। अगर हम डेस्परेशन वाला वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या? कि हमारे पास वो पैसा नहीं है, हम डेस्परेट है। डेस्परेशन का भेजेंगे तो डेस्परेशन ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पास मर्सिडीज़ है, अगर आपके बैंक अकाउंट में 80 लाख है, आपको पता है कि मैं आज ही जाऊंगा तो आज ही मैं मर्सिडीज़ खरीद लूंगा, तो क्या आप डेस्परेट फील करोगे उस मर्सिडीज़ को लेने के लिए? आपके बैंक बैलेंस में 80 लाख रुपए के लिए? नहीं फील करोगे आप डेस्परेट। तो वो जो वाइब्रेशन होगी ना, वही वाइब्रेशन आपके लिए वो मर्सिडीज़ अट्रैक्ट करके दे सकती है। अगर आप दिन भर ऐसा सोचते रहोगे मेरे को वो मर्सिडीज़ चाहिए, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो आप पागलों जैसा सोचते रहते हो ना कि कब आएगा, कैसे आएगा, डेस्परेट वाला, तो मतलब आप यूनिवर्स में ये भेज रहे हो कि मेरे पास वो नहीं है। वो नहीं है वाला वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजोगे तो आप नहीं है वाला ही वाइब्रेशन अट्रैक्ट करोगे खुद की तरफ। इसीलिए जो लोग मिडिल क्लास होते हैं ना, या फिर जो लोग गरीब होते हैं, वो ज़िंदगी भर गरीब रह जाते हैं। और फिर जो अमीर होते हैं ना, वो और पैसे इकट्ठे करते हैं। उनके पास वो वेल्थ कॉन्शियसनेस होता है। जिनके पास अच्छे रिलेशनशिप है, उनके पास हमेशा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रह जाता है। और जिनका रिलेशनशिप किसी के साथ ठीक नहीं है ना, वो किसी के साथ ठीक हो भी नहीं पाता है, क्योंकि उनका जो वो कॉन्शियसनेस है ना रिलेशनशिप को लेके, वेल्थ को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, वो हमेशा वैसा ही मेंटेन होके रह जाता है, लो वाइब्रेशन में मेंटेन होके रह जाता है। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो दिन भर बीमारी के बारे में बात करते रहते हैं। अरे मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है। और आप देखना उन्हीं इंसान को ना और ज़्यादा बीमारीज अट्रैक्ट करने लगते हैं। और केयर करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं,
पानी पीते हैं, उनको पता होता है सबकॉन्शियसली कि हम अपना केयर कर रहे हैं तो बीमारी तो हमें आ ही नहीं सकती। अब क्योंकि ये कॉन्शियसनेस उनके दिमाग में आ गया कि बीमारी हमें छू नहीं सकती, तो उनको बीमारी नहीं छूती है। तो आपके दिमाग में जो प्रीडोमिनेंट थॉट रहेगा, जो कॉन्शियसनेस बना रहेगा, वही चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट। लेकिन इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए हमारा प्रीडोमिनेंट थॉट कैसा है, इसको समझने के लिए बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो हमें अच्छे तरीके से पता नहीं होता है। तो इसको पता करने के लिए या तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे किताब पढ़ने होंगे, ठीक है, या फिर वीडियोस देखना होगा, कुछ कोर्स करना होगा। यही काम मैं आपके लिए आसान करना चाहती हूँ इस चैनल पे। आपने द सीक्रेट मूवी के बारे में तो सुना ही होगा। द सीक्रेट मूवी जब रिलीज़ हुआ था तभी इस पूरे पृथ्वी पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इतना फेमस हुआ था। दो ये कॉन्सेप्ट हमेशा से काम कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट हज़ारों साल पुराने फिलोसोफर्स, पोएट, साइंटिस्ट को पता था, जैसे कि आइंस्टाइन, न्यूटन, शेक्सपियर, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सबको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता था। हर एक रिलीजियस टेक्स्ट में, गीता उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, गुरु ग्रंथ साहिब उठा लो, कहीं कुछ भी उठा लो, हर एक जगह पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेमस हुआ था द सीक्रेट मूवी निकलने के बाद। तो हम ये जो सीक्रेट बुक है इस चैनल पे, इस सीक्रेट बुक का जो वो छोटा छोटा रहस्य है, ताकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरीके से फॉलो कर पाए और अपने लाइफ का जो और अपने लाइफ को क्रिएट करने का जो ये पावर है ना हमारे पास, इसको अच्छी तरीके से अनलॉक कर पाए। इसीलिए हम हर एक वीडियो में हम ट्राई करते हैं कि इस बुक का जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम डिकोड करें। तो इस चैनल में मैं वही कर रही हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने डिकोड कर रही हूँ, पढ़ के आपको समझा रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझ पाए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़े अच्छे से अपने लाइफ में प्रयोग कर पाए। तो गाइज़, आइए जुड़ जाइए इस अमेजिंग फैमिली शिवा एहसास में, और जाइए इस फैमिली का हिस्सा और अपने लाइफ को क्रिएट करने का ये पावरफुल जो पावर है ना, इसको अनलॉक कीजिए। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर से एक नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को लेके। तब तक के लिए गाइज़, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।